सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। हिंदी अनिवार्य का जो व्याकरण भाग है उसमें पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे और भाग 1 अपना जो है पूरा हो चुका था। आज हम भाग 2 में 20 महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्द और उनके अर्थ लेकर के आए हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। कक्षा 12 में हिंदी साहित्य का आधुनिक काल का जो इतिहास है और अनिवार्य हिंदी में व्याकरण भाग और समस्त पुस्तकों का जो है एक तरह से क्विक रिवीजन यहाँ इस चैनल पर उपलब्ध है और आगे भी करवाया जाएगा, इसलिए आप उससे वंचित न रहें और तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को भी कहें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम का जो है लिंक मिल जाएगा, उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पर भी आज से पहले जितने भी प्रकाशित वीडियो हैं सब वहाँ हैं। जो आपको आवश्यकता लगे, जिस वीडियो को आप देखना चाहें वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं पारिभाषिक शब्दावली का भाग 2। यहाँ 20 शब्द हैं देखिए, और इन्हीं में से आपके जो है 2 प्रश्न वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, तो हम इसको क्विक रूप से रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपने पढ़ रखा होगा तो वहाँ 4 में से एक आपको ढूंढना है जो वो क्लिक हो जाएगा, नहीं पढ़ रखा होगा तो फिर मुश्किल रहेगी। तो ध्यान दें इधर, डियरनेस अलाउंस। पहले अलाउंस शब्द पे ध्यान दें। अलाउंस कहते हैं भत्ते को। किसको कहते हैं? भत्ता। तो अलाउंस भत्ता हो गया और डियरनेस, अब हम अगर डियरनेस अलाउंस कहेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपने बहुत बार ये शब्द सुना होगा कि डीए इतना बढ़ गया, डीए इतना कम हो गया, अब इतना डीए बढ़ करके हो गया। तो ये डीए है, ये डीए यानी डियरनेस अलाउंस यानी हो गई महंगाई भत्ता। ठीक है, समझ में आ गया होगा निश्चित रूप से। हम बात करते रहते हैं डीए की, लेकिन हमें पूरा ध्यान नहीं है कि डीए क्या है। डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता। डी बार, डी बार कहते हैं रोकना। आपने बहुत बार सुना होगा, जैसे कोई गेम चल रहा है उसमें उस टीम को जो डी बार कर दिया यानी रोक दिया है, अब वो आगे जो है नहीं खेल पाएगी। रोकना इसका अर्थ हो जाएगा। डीड, डीड कहते हैं विलेख। डीड कहते हैं विलेख। आपने देखा होगा कि जब हम ये स्थानांतरण संबंधी है जो हम रजिस्ट्री करवाने जाते हैं, वहाँ ये डीड जो है विलेख शब्द काम आता है। वहाँ जैसे पट्टा, डीड, रजिस्ट्री, ये सब उसी के भाग हैं। डीड, विलेख। डेलीगेट, डेलीगेट कहते हैं प्रतिनिधि। ये भी शब्द आपने बहुत बार सुना होगा। डेलीगेट, शिष्टमंडल या प्रतिनिधि। आपने देखा होगा कि अगर कहीं कोई जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोई मीटिंग होती है तो वहाँ प्रत्येक देश अपना डेलीगेट भेजता है यानी प्रतिनिधि भेजता है। डिस्पैच, डिस्पैच का मतलब हो गया प्रेषण। प्रेषण का मतलब होता है भेजना। डिस्पैच का मतलब ही क्या? भेजना, प्रेषण। आपने देखा होगा कि प्रत्येक कार्यालय में एक डिस्पैच रजिस्टर होता है जहां पर जो है डिस्पैच नंबर डले होते हैं कि हमने कौन से नंबर पर कौन सी डाक किस कार्यालय को भेजी है, वो डिस्पैच यानी प्रेषण। डिस्काउंट, डिस्काउंट कहते हैं बट्टा। डिस्काउंट किसे कहते हैं? बट्टा। बट्टा यानी छूट, डिस्काउंट। डिस्पोजल, डिस्पोजल कहते हैं निष्पादन। डिस्पोजल कहते हैं निष्पादन। यानी आपने देखा होगा कि हम प्रतिदिन चाय पीने के लिए डिस्पोजल का प्रयोग करते हैं, वो डिस्पोजल यही है। निष्पादन यानी एक बार काम लेने के बाद उसको हम दोबारा काम नहीं ले सकते, वो डिस्पोजल यानी निष्पादन। इकोनॉमी, इकोनॉमी हो गई आपके अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, प्रत्येक देश की जितनी मजबूत उसकी इकोनॉमी होगी वह देश उतनी उन्नति करेगा। अर्थव्यवस्था। इलेक्ट्रोल, इलेक्ट्रोल का मतलब होता है आपके निर्वाचक सूची। चुनाव से संबंधित है। निर्वाचक सूची
ये इलेक्ट्रोल कहलाती है। इलिजिबल, इलिजिबल का मतलब हो गया पात्र। इलिजिबल का मतलब क्या? पात्र। कौन कौन इस एग्जाम के लिए इलिजिबल है यानी पात्र है? योग्य भी कभी कभी आ जाता है लेकिन ज़्यादा सही शब्द है पात्र। एम्प्लॉई, एम्प्लॉई का मतलब हो गया कर्मचारी। एम्प्लॉय का क्या मतलब है? कर्मचारी। इस कार्यालय में इतने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं यानी कर्मचारी हो गए। एंडोर्स, एंडोर्स कहते हैं पृष्ठांकन। पृष्ठांकन, एंडोर्स पृष्ठांकन से संबंधित है, पृष्ठ का अंकन। एनरोलमेंट, एनरोलमेंट का मतलब हो गया नामांकन। एनरोलमेंट का मतलब हो गया नामांकन, नाम का अंकन यानी एनरोलमेंट नंबर होते हैं। जैसे 12वीं पास करने के बाद आप किसी भी यूनिवर्सिटी से जो संबंधित कॉलेज है वहाँ एडमिशन लेंगे तो उस यूनिवर्सिटी द्वारा आपको जो एनरोलमेंट नंबर जारी किए जाएंगे, नामांकन। इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन का मतलब हो गया मूल्यांकन। इवैल्यूएशन का क्या मतलब है? मूल्यांकन। फाइनेंस, फाइनेंस का मतलब है वित्त। फाइनेंस का क्या मतलब? वित्त। भारत का भी फाइनेंस मिनिस्टर है, राजस्थान का भी फाइनेंस मिनिस्टर है और सीएम खुद जो है फाइनेंस मिनिस्टर का प्रभार लिए हुए हैं। तो फाइनेंस का मतलब हो गया वित्त। फिक्सेशन, फिक्सेशन का मतलब हो गया स्थिरीकरण। स्थिरीकरण कहते हैं, कभी कभी स्थायीकरण भी इसके लिए यूज हो जाता है। जब कोई नया नया कर्मचारी 2 साल का प्रोबेशन पूरा करके जब वो फिक्सेशन के लिए अप्लाई करता है तो उसका स्थिरीकरण हो जाता है। यदि उसकी सेवाएं संतोषजनक रही है तो उसका जो है फिक्सेशन मंजूर हो जाता है यानी स्थिरीकरण हो जाता है उसका। गजट, गजट कहते हैं राजपत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गजट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, गजट कहते हैं राजपत्र। और एक होता गजटेड यानी राजपत्रित अधिकारी जो होता है गजटेड ऑफिसर। तो गजट यानी राजपत्र होता है। ग्रांट, ग्रांट का मतलब हो गया अनुदान। ग्रांट का क्या मतलब है? अनुदान। एक हो गया गारंटी, गारंटी का मतलब हो गया प्रत्याभूति। और प्रत्याभूति नहीं आए तो कभी कभी जमानत भी आ जाता है। प्रत्याभूति या जमानत, आपने देखा होगा कोई भी व्यक्ति जब चुनाव लड़ता है तो उसके लिए कुछ जमानत राशि होती है, गारंटी की एक राशि होती है। यदि वो निर्धारित मत प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। आपने सुना होगा ये तो बहुत बार कि उसकी जमानत जब्त हो गई। जमानत जब्त होने का क्या मतलब है? कि जो उसने जो राशि जमा कराई थी वो राशि अब वापस नहीं मिलेगी। हेरिटेज का मतलब हो गया धरोहर। धरोहर कह दो, विरासत भी कह सकते हो आप इसे, धरोहर या विरासत। ये इस प्रकार 20 मैंने कुछ महत्वपूर्ण शब्द पारिभाषिक शब्दावली भाग 2 में मैंने यहां बताने की कोशिश की है। आप जो ऐसा करें, 2-4 सेकंड के लिए मैं यहां इस ब्लैक बोर्ड से हट रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसको उतारने में आसानी रहेगी। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, आप बाद में इसको उतार सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और निश्चित रूप से ये कक्षा आपको पसंद आई होगी। हम शीघ्र ही पारिभाषिक शब्दावली का भाग 3 लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।